देखिए अभी भी लास्ट मौका है आपको क्रेडिट कार्ड लेने का। मैं सिंपल चला जाता हूं फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद देखिए यहां पर सेल लाइव होने वाली है, और इस सेल पे ध्यान दीजिएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड पे देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि अभी एक सेल स्टार्ट हुई है, इस तरीके के 2 4 6 सेल आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती रहेगी। यहां तक कि दिवाली सेल भी आएगी, बिग बिलियन डे सेल भी आएगी, उस समय भी इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर अभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, 2 दिन के बाद जो ये सेल चलेगी, उस सेल के अंदर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहें तो आपको डिजिटल फॉर्म में पहला क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, फिजिकल आने में आपके यहाँ पे टाइम लगता है। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं, इस तरीके से आपको सेल पे तो डिस्काउंट देखने के लिए मिलता ही मिलता है, इसके अलावा भी आपको 5% 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक, नो कॉस्ट ईएमआई और ईएमआई की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप ऑफलाइन जाकर ट्राई कर लें, अगर आप कोई आईफोन वगैरह बाय करने जाएंगे ना, या फिर कोई लैपटॉप वगैरह बाय करने जाएंगे, वहां पर भी आपको 5 से 10% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। एसबीआई बैंक का एक क्रेडिट कार्ड तो ले ही लेना चाहिए, जो कि आपके सामने बिल्कुल जीता जागता एग्जांपल है। 10% डिस्काउंट ये आपके फ्लिपकार्ट में शो कर रहा है, आप देख लीजिएगा। अब मजे वाली और अंदर वाली बात यह है कि एसबीआई बैंक के वैसे 3 मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, और हालांकि अच्छी बात यह है कि ये तीनों क्रेडिट कार्ड मेरे पास ऑलरेडी पहले से हैं, जिनका मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पाएंगे, एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कैशबैक, और यहां तक देखेंगे मेरे पास एसबीआई का ही फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे तीनों क्रेडिट कार्ड है। और मजे वाली बात यह है कि इन तीनों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम, सिर्फ लिंक अलग होगा, मतलब अप्लाई करने का लिंक अलग होगा। ऐसा नहीं एक पे क्लिक करोगे भाई तो वहीं लेके जाएगा ना, मैं तीनों का लिंक दे दूंगा, तीनों में जो सही लगे आप उसको अप्लाई करिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला आपको अप्लाई करना चाहिए एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास पहले से है तो एसबीआई फ्लिपकार्ट अप्लाई करिएगा, अगर वो भी पहले से हो तो एसबीआई कैशबैक अप्लाई करिएगा। इन तीनों क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 5% तक का मैक्सिमम कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है, जरूरत पड़ने पे इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई करने का जो लिंक है ना, मैं किसी एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके जैसा ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट आपको अप्लाई करना होता है। और इस समय क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा आसान है, क्योंकि जब फ्लिपकार्ट पे जाकर के अपने क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड अगर आसानी से मिलेगा तभी तो जाकर यूजर उसका यूज करेगा। सही तरीका ये आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए, आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके ले पाओगे। तो फिलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, सिंपल आप उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। पहले बात तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। लगभग 3 स्टेप कंप्लीट करके आपको इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको सिंपल से नीचे की तरफ आना, स्टार्ट अप्लाई जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे, अपने सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करना है। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करिएगा, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको अपने मदर का नेम यहाँ पे इंटर कर लेना, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। रेफरल कोड जो मेरे पास है मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप इसका यूज कर लीजिएगा। नीचे आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको कंटिन्यू 2 स्टेप पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आप एक सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयर है, रिटायर पर्सन है, जो भी रहेंगे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को आप कंप्लीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब मैं जिस कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, उस कंपनी में किस पोस्ट में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं उसको यहाँ पे एंटर कर लूंगा। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, जो कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 6 डिजिट का जो भी सिक्योरिटी पिन रहेगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस था वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। करंट टाइम में आप इसी एड्रेस पे रहते हो, अगर आप इसी एड्रेस पे अपने क्रेडिट कार्ड को मंगवाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है भाई मेरा करंट एड्रेस तो कुछ और है और मैं उसी करंट एड्रेस वाले पे ही अपना कार्ड मंगवाना चाहता हूँ, तो नीचे की तरफ देखेंगे एड्रेस हैज चेंज वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, और जो करंट टाइम पे एड्रेस रहेगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। नीचे आएंगे, सिंपल सा कंटिन्यू कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ही अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिखा दिया जाता है, लेकिन 90% चांसेस है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय क्रेडिट कार्ड काफी आसानी से मिल जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आने के बाद आपके कार्ड के ऊपर आपका नाम प्रिंट हुआ दिखाई दिया जाएगा, सिंपल से नीचे की तरफ आना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड होने के बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा कि बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल के साथ साथ एक बैंक की डिटेल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है।
₹1 क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, फटाफट उसी अकाउंट के बिहाफ पे आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। करना कैसा है, सिंपल से आपको यहाँ पे स्टार्ट पार्ट 1 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास जिस भी बैंक में अकाउंट है, सिंपल से बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालें, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, FSC कोड डालें, कंटिन्यू टू पार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जिस भी बैंक डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है, SBI बैंक की तरफ से ₹1 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब जैसे ₹1 डिपॉजिट हो जाएगा, इससे कंफर्म होगा भाई आपका ही बैंक अकाउंट है और आपका बैंक अकाउंट सही है। अब अगर आप ₹1 डेबिट कर पाएंगे, इसका मतलब अथॉरिटी आपके पास ही है। तो उस कंडीशन में करना क्या है, कंटिन्यू टू पे ₹1 पे क्लिक कर देना है। अब ₹1 वापस करने के लिए आप चाहे नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, चाहे आप UPI का यूज कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन के साथ अगर वाला अकाउंट लिंक है तो सिंपल से आपको UPI पे क्लिक कर देना है। जो भी UPI ID रहेगी उसको डालेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी एप्लीकेशन की UPI ID रहेगी उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, UPI पिन डालेंगे, सक्सेसफुली ₹1 पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट दिखा दी जाएगी, एनुअल फीस, रिन्यूअल फीस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि एनुअल फीस, रिन्यूअल फीस एक तरह से आपको देने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई दिया है। अभी आपको नीचे की तरफ आना, एक चेकबॉक्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ पे कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ, CVV वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे तो आप ऑनलाइन अभी कभी यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कार्ड यूजेस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ऑनलाइन डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को आप इनेबल कर लेंगे, इसके जस्ट बाद आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करना चालू कर सकते हो। लेकिन सही चीज ये है कि जब तक क्रेडिट कार्ड ना मिल जाए तब तक आप इसका यूज ना ही करें तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए SBI कार्ड एप्लीकेशन आता है। बहुत इजी तरीके से SBI कार्ड एप्लीकेशन के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलेगा आप उसको गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। XYZ पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। काफी लोग मन में सवाल आएगा, क्या हमें SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए SBI बैंक में अकाउंट भी होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास किसी भी बैंक में अकाउंट रहेगा तो भी काम बन जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से आप SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। मजे वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड इस समय काफी आसानी से मिल रहा है। बाकी आपका क्या कहना है और आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कितनी लिमिट है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।